सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय। इस प्रकार सती जी मन में दुखित होकर चली और भगवान शंकर जी ने अपने मन ही मन में विचार कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली। सती जी को मन ही मन त्याग दिया, लेकिन वहाँ से कैलाश पर्वत आ गए। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता मिट जाए नहीं मरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजु हृदय अकुलानी। निज अस समुझी न कछु कहाई, चलते अवाय बेउर अधिकाई। शशि समोच जानी ब्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख देतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। तुम तय पुनि शंभु समुझे पन पावन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता सती को कैलाश पर्वत पर उसी अवस्था में छोड़ दिया और शंकर भगवान ने अपनी अखंड और अपार समाधि लगा ली। समाधि लगाकर राम नाम जाप करने लगे। अब सती कैलाश पर बैठी हैं, वहीं भगवान शिव अपनी समाधि में लीन है। आगे क्या होगा? सती बसै कैलाश तव अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु जुग समंद वशिष्ठ राहि। इस प्रकार सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाता। उनका एक एक दिन बड़े युगों के समान निकल रहा है। सती जी को बड़ा दुख हो रहा है। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा है, मैं इस दुख समुद्र को पार कब पाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया था, इस प्रकार पति के वचनों को झूठा जाना, अब मैं क्या कर सकती हूँ। जिसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, उचित था वही किया, परंतु हे दादा अब तुझे यह उचित नहीं। शंकर जी से विमुख होकर मुझे जला रहा है शरीर, चिंता जला रही है और क्या कर। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, है प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है, तो मेरा दुख हरने वाले हैं। मेरा दुख मुझे यही उपाय बताइए जिससे मेरा दुख मिट जाए। तब कहा, तो मैं बिनव करऊं कर जोरी, छूटे बेग दे मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत व्रत एहु। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, हे भगवान राम, मेरी ये देह जल्दी छूट जाए, क्योंकि मुझे भगवान शंकर के बिना अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जला रहा है। मैं शंकर के बिना जी नहीं सकती, इसलिए मेरा एक ही उपाय करो कि मेरी देह जल्दी छूट जाए। दोबारा जब भी आगे जन्म लूँ तो भगवान शंकर के ही जाकर रहूँ। इस प्रकार
हे सर्वदर्शी सुनिए, शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और दोबारा जन्म हो जाए। तब यही विधि दुखद प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीत संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, सन्मुख दक्ष ब्रजेश भय ते काला। देखा विधि विचार सलायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद माही। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जागा। नेवत सादर सकल सुर, जे पावन मख भाग। इस प्रकार शंकर जी ने राम नाम जाप करते हुए अपनी समाधि खोली और सती जी के भारी दुखद होकर देखकर उनको अब लगा शंकर जी को, और उन्होंने कहा सती जी को सामने आसन दिया। अब बगल में नहीं दिया, क्योंकि पहले बगल में दे देते, अब सामने दिया और राम कथा कहने लगे, जिससे सती का मन थोड़ा मन में कुछ शंका दुख मिट जाए इसलिए। लेकिन सती जी के मन में वही विचार लगा था। तब दक्ष ने उन्होंने सुनाया, शंकर जी ने सती जी को सुनाया और सती जी भगवान शंकर हरि की कथाएं कहने लगे। तब उसी समय दक्ष प्रजापति राजा हुए थे, उन्होंने सब बताया। लेकिन सब प्रकार से त्याग देकर दक्ष को प्रजापति ने बनवा दिया। इसके बाद अब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया है। ये सब कथा इसलिए सुनाई कि कैलाश पर्वत के ऊपर से सभी देवी देवता राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। तब सती जी ने पूछा कि हे स्वामी, ये सभी देवी देवता अपनी अपनी स्त्री अभिमान सहित कैलाश पर्वत के ऊपर से कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने बताया कि ये तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने अपने घर यज्ञ करवाया है, इसलिए ये वहीं जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ। तब सती जी को इसी कथा का वर्णन सुना रहे हैं। और जब राजा दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया था, उस समय अभिमान के कारण हमें और आपको भूल गए। ऐसा दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया, वे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये देवता यज्ञ का भाग लेने के लिए वहाँ राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। ऐसा भगवान शंकर ने सती जी को बता दिया। लेकिन सती जी के मन में विचार आया, सभी लोग देवता नार नाग किन्नर जा रहे हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सभी लोग देवी देवता वहीं पर जा रहे हैं। तब सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। इस पर उनका ध्यान मुनियों का ध्यान भटक गया। तब पूछने लगी, पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुन कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाए रही मिस एही। पति परित्याग हृदय दुख भारी,
कहु न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं प्रजान कृपायतन सादर देखन सोई। ये चर्चा सुनकर सती जी के मन में विचार आया कि बोली भय प्रभु स्वामी, हे बाबा, अब मेरे मन में विचार ऐसा है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपानाथ में आदर सहित उसे देखने चली जाऊँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि अभी सोचने की विचार धारा मत करो। तब कहने लगे, सती जी कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर होऊँ। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन मेरे मन को पसंद आई है, पर उन्होंने एक बात बताऊं, उन्होंने हम लोगों को न्योता नहीं भेजा, इसलिए तुमको भी और भुला दिया और हमें भी भुला दिया, इसलिए वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। उस ब्रह्म सभा हम सब भावा, तेज अजव करई अपमाना, जो बिन बोले जाओ भवानी, रह नसील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे तुम्हारे पिताजी अप्रसन्न हो गए, नाराज हो गए, उसी से भी हमारा अपमान करते हैं। उस सभा में सभी लोगों ने प्रणाम किया था, हमने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, हम अपनी समाधि में भगवान का ध्यान कर रहे थे, इससे भी नाराज है, आज तक भी नाराज हैं। और अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो न प्रेम रहेगा, न स्नेह रहेगा, मान मर्यादा भी नहीं रहेगी। इसलिए एक ही मेरा तो विचार एक ही है कि उसमें संदेह है कि मित्र स्वामी और पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई अपना विरोधी ना हो तभी जाओ, वरना विरोधी हो वहाँ जाने से बात नहीं बनेगी, वहाँ अपमान होगा और बुराइयाँ पैदा होगी। सती जी नहीं मानी, जिद पर चढ़ गए। तब शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती जी के हृदय में बहुत क्रोध हो आ रहा था। लेकिन फिर शिव जी ने कहा, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारी मर्जी, हमारी समझ में कुछ नहीं है, इसलिए तुम जैसा समझो तो। तब शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, लेकिन सती नहीं मानी किसी भी प्रकार की, इन्होंने भी रुकी नहीं और अपने पिताजी की यहाँ यज्ञ में बिना बुलाए जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर ने उनको अपने गणों के साथ विदा कर दिया। इसके बाद कहीं देखा हर जतन बहुर न दक्ष कुमार, लिए मुख गण संग विदा की त्रिपुरार। भगवान शंकर ने नंदी भृंगी के साथ गणों के साथ सती जी को राजा दक्ष के यहाँ भेज दिया। इस प्रकार चली गई। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहु समुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखूं तब जागा, कतहु नदी के संग कर भागा। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ और दहेऊ। पाछल दुख न हृदय अस व्यापा, अस जस अस भयो महापरितापा।
समुझिषु सती सभयो अति क्रोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाय सही हृदय न होय प्रबोध। सकल समय ठठक तब पूरी वचन सक्रोध। शंकर जी के बार बार समझाने पर सती नहीं मानी। शंकर जी ने विदा कर दिया और वहाँ जाकर देखा किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। इस प्रकार उनके दिमाग पर चढ़ गई कि मेरे पति ने कहा था बिना सम्मान की नहीं जाना, यहाँ मेरा अपमान हुआ। इस प्रकार उनका दिमाग में बहुत बड़ा क्रोध हुआ, यहाँ मेरे पति स्वामी का अपमान हुआ। इस प्रकार मन में बोलने लगे। तभी उन्होंने पूरी सभा को श्राप देकर क्रोध वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लयो सब काहू भली भांति पछतावै आऊ। संत शंभु श्रीपति अभिवादा सुनि तहाँ जय अस मर्यादा। कदहि तासु जीव शुभ साई श्रवण मुदिनत चले पराई। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निवदन निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजियौ तरत देहु तहि हेतु पुरधरि चंद्रमौलि बस केतु। बस कहि जोग गई तय जाना। इस प्रकार सती जी को क्रोध आया और उन्होंने पूरी सभा को ललकार दिया कि सुनो सभासदों, सुनो सभी लोग सुनो, जिन्होंने शंकर जी की और विष्णु जी की निंदा की है वे सही प्रकार सुन ले। इसका फल तुरंत मिलेगा, पछताए बिना भली भांति पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्री जहाँ संतों का, भगवान शंकर का, विष्णु का अपमान होता हो वहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए। अगर बस चले तो जीप भी काट लेना चाहिए। न हो इतनी बात कहकर श्री सती जी के मन में बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, वहीं चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शंकर की शिव जी को हृदय में धारण करके मैं कसम खाती हुई इसी शरीर को तुरंत त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि अपना शरीर भस्म कर डाला और वह सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मारो काटो, सभी देवताओं गणों ने मारा काटा, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और भगवान शंकर को पता चला कि सती मरत सुनी शंभुगन लगे करण मग खीर। जग विध्वंस विलोक मृग रक्षा की न मही। शंकर जी ने सुना, सभी अपने गणों को भेजा और तुरंत सभी पूरे यज्ञ विध्वंस करा दिया। इसके बाद भगवान शंकर बहुत क्रोधित थे। सती का यह शरीर खत्म हो गया। इसके बाद जब समाचार शंकर जी ने सुना तो वीरभद्र को भी भेजा था। उस समय वीरभद्र ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और सती ने मरते समय एक वरदान और मांगा था। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। ते कारण ग्रह गह जाई, जन्मी पार्वती संतन पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तह तह मुनि से सुशासन कीने, उचित वास में भूधर दीने। इस प्रकार सती जी ने भगवान से एक वरदान और मांगा था कि मेरा अगला जन्म जब भी जन्म लूँ भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो। इस प्रकार सती जी राजा हिमांचल के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया और इधर भगवान शंकर की अलग दशा हुई, वो कल देखेंगे। जय श्री राम।